बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला के एहसानात में से एक एहसान ये है कि उसने ज़बान जैसी नेमत हमें अता फरमाई है, जिससे हम उसका ज़िक्र करते हैं, बंदों से बातें करते हैं, और बहुत सारे फ़वाइद इस ज़बान में अल्लाह ने रख दिए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस्म के आज़ा की हिफाजत का हुक्म दिया है और बहुत सारे गुनाहों से बचने की बड़ी ताकीद फरमाई है, लेकिन जितनी सख्त ताकीद ज़बान के गुनाह गीबत के बारे में है, शायद ही किसी और उज़्व के बारे में हो। सूरह हुजरात जो कुरान मजीद का सूरा नंबर 49 है, मुख्तसर सा सूरा। माह मुबारक रमज़ान में कोशिश कीजिए इसको दिक्कत से एक दफ़ा ज़रूर पढ़िए। अखलाकियात के बहुत सारे उसूल इसमें दर्ज हैं। आयत नंबर 12 में इरशाद परवरदिगार होता है कि एक दूसरे की गीबत न किया करो, और सख्त अल्फाज जो कुरान मजीद ने इस्तेमाल किया, युहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैता, क्या आप कभी ये दोस्त रखेंगे कि आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाएं? तो ये खाना रोज़े को बातिल करता है। तो ये ज़बान के इस गुनाह को भी मद्देनज़र रखिए। ऐसे ना हो कि हम खाने पीने से तो अपने मुंह को रोके हुए हों, लेकिन इसी मुंह के अंदर की ज़बान हमारे मुर्दा भाई के गोश्त को खा रही हो। पर ये ख़तरनाक ऐलान है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ज़बान के इस गुनाह के लिए। अब आप देखिए कि ज़बान के गिर्द अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 32 दांत और बड़े सख्त रख दिए हैं। अब इनकी हिफाजत के लिए डॉक्टर बड़ी ताकीद करते हैं। पूरा एक शोबा है डेंटिस्ट्री का, उसमें ताकीद करते हैं हर 6 महीने बाद चेक कराया करो, दांतों को सुबह शाम ब्रश किया करो, ये करो वो करो, ये खाओ। मसलन शुगर जो है वो शुगर वाली चीज़ें न खाओ, इसलिए कि दांतों को नुकसान होगी। दांतों की हिफाजत और दांतों का ब्रश। इसी तरीके पे क्या ज़बान का भी बुर्श किया जा सकता है या नहीं? मैं ये अर्ज़ करूँ कि पहली हिफाजत के लिए अगर हम माह मुबारक के रमज़ान में एक वादा कर लें कि हम गीबत नहीं करेंगे, और इंशाल्लाह इसी के ज़रिए से प्रैक्टिस हो जाएगी, आइंदा भी फिर हम उससे महफूज रहेंगे। अलबत्ता ये एक बात गीबत की चूँकि तफसील में नहीं जाना चाहता, वरना जहाँ गीबत ज़बान से करना गुनाह है, इसी तरीके पे कानों से गीबत सुनना भी गुनाह है। गीबत पे इंशाल्लाह किसी वक्त कुछ गुज़ारिशात पेश करेंगे। अब ज़बान को इस नुकसान रूहानी से महफूज करने के लिए पहला काम कि गीबत से हम अपने आप को बचाएं। दूसरा यह है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में ज़बान के ख़तरात को बहुत दफ़ा वाज़ेह फरमाया, और फिर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इसकी हिफाजत का एक तरीका ये बतलाया है कि आप अपनी ज़बान को ज़्यादा खामोश रखें ताकि इससे गुनाह कम हो। और दूसरी चीज़ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की हिकमत नंबर ये 233 है। अगर आप इसको हिकमत नंबर 330 को अगर आप देखें, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कम अज़ कम अल्लाह का जो हक आप पर वाजिब है वो ये है कि आप अल्लाह की दी हुई नेमतों को अल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल न कीजिए और उसके अहकाम की मुखालफत में इस्तेमाल नहीं कीजिए। अब ज़बान के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कुछ फरमाया है उस पर अमल करना चाहिए, जिससे रोका है उससे रुकना चाहिए। हमारा असल मौजू क्या है कि ज़बान को भी बुरश कीजिए। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने 2 जगह पे ज़बान का मैं उसको बुरश कहूँ। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने खुतबा नंबर 76 में इरशाद फरमाया है कि दुआ है, और ये बेहतरीन दुआ है, मुख्तसर सी जनाब इमाम अमीरुल मोमिनीन कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली मा तक़र्रबत बिही इलैका बिलिसानी सुम्मा ख़ालफ़हु क़ल्बी। यहाँ ज़बान का तज़किरा है। मेरे अल्लाह, ज़बान से निकले हुए वो कलमे जिनसे तेरा तक़र्रुब चाहा था, मगर दिल उनसे हम नवा न हो सका, उनसे भी दरगुज़र फरमा। यानी ऐसा ना हो कि ज़बान और दिल के आपस में हम आहंगी न हो। अब ये है ज़बान, और अगला जो जुमला है आखिरी इस दुआ का, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली रमदातल अल्हाज़, परवरदिगार तू आँखों के तंज़िया इशारों और नाशाइस्ता कलमों और दिल की बुरी ख्वाहिशों और ज़बान की हर्ज़त सराइयों को माफ़ कर दे। यानी ज़बान पे जो कुछ आए ऐसे नहीं कि मैं कहता जाऊँ। अब यहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने 2 दफ़ा ज़बान का तज़किरा किया है, लेकिन जो बुरश बतलाया है, जो इलाज बतलाया है, वो है इस्तिग़फ़ार। और खुतबा नंबर 181 में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इसका जो बुरश का तरीका बतलाया है वह ज़िक्र खुदा है। आइए कोशिश करें माह मुबारक रमज़ान में हम इस्तिग़फ़ार और ज़िक्र में ज़बान
کو زیادہ مصروف رکھیں، یہی اس کے لیے برش ہے۔ اور میں یہ خواہش کروں گا کہ آپ روزہ کھولنے سے پہلے 2 منٹ بیٹھ جائیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر کے پھر سوچئے کیا میری اس زبان کا کتنا وقت ذکر میں گزرا ہے، یا کم از کم کتنا وقت خاموش رہی ہے، اور میں نے کتنا وقت اس زبان کو دوسروں کی مخالفت میں یا دوسروں کے نقصان کے لیے کھولا ہے۔ پروردگار ہمیں محمد و آل محمد کی عظمتوں کا صدقہ اس زبان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔